महाराष्ट्र में 48 घंटे में 7 मौतों की खबर है कोरोना से। केरल में भी 7 मौतें हो गई हैं। दिल्ली में 3 मौत की खबर है। कर्नाटक से 4 मौत हो गई है कोरोना से। कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से 2 मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से 1 मौत हुई है और पंजाब में भी 1 मौत हुई है। राजस्थान में भी 1 मौत की खबर है और तमिलनाडु में भी कोरोना से 1 मौत हुई। गुजरात में भी 1 मौत की खबर है। 30 मई तक देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 7 था, सोचिए, और 2 दिन में कोरोना से 21 मरीजों की मौत हो गई। 31 मई को बेंगलुरु में 63 साल के व्यक्ति की मौत हुई। शख्स ने दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगवाई थी। दिल्ली में 60 साल के बुजुर्ग ने जान गंवा दी है। महाराष्ट्र, केरल में कोरोना से 7 मौतें हो गई हैं। 2025 में अब तक कोरोना से 28 लोगों की जान जा चुकी है और पिछले कुछ दिन में ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। कहां कितने केस हैं इस वक्त? देश में कोरोना के 3783 मामले, केरल में 1400 मामले सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 485 मामले हैं, दिल्ली में 436 कोरोना मरीज हैं, गुजरात में 320 कोरोना के पेशेंट हैं, कर्नाटक में 238 मरीज है कोरोना के, तमिलनाडु में 199 हैं और उत्तर प्रदेश में 149 केस कोरोना के सामने आए। पश्चिम बंगाल में 287 मामले और राजस्थान से 62 केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 19 मरीज हैं, बिहार में 11 मरीज कोरोना के हैं। ये हालत कोरोना की है। कितना डरा रहा है, सुनिए जरा डॉक्टर मनोज क्या कह रहे हैं। देश में कोविड-19 के केसेस बढ़कर 3000 से ऊपर हो गए हैं। मौत का भी आंकड़ा बढ़ा है, करीब 21 मौतें हुई हैं। जो ये वेव है वो JN.1 वेरिएंट की वजह से हो रहा है। JN.1 वेरिएंट जो है वो पिछले जो ओमिक्रॉन है उसी का एक नया स्ट्रेन है। इसमें 30 म्यूटेशंस हैं, खास करके कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जैसे L4555, वो जो है इसको ज्यादा संक्रमण की क्षमता देता है। अगर आप पहले से वैक्सीन लिए हुए हैं, आपको बीमारी हुई है, उसकी वजह से आप इम्यूनिटी कुछ अचीव किए हैं, उसको भी ये सरपास कर जाता है। जहां तक सिम्टम्स की बात है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं JN.1 वेरिएंट में, गले में खराश, जुकाम, साथ में फीवर, बॉडी एक, लेकिन साथ में कभी कभी ऐसा देखा गया कि पेट के सिम्टम्स भी आए। तो जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं और अभी तक ऐसा लगता नहीं कि बहुत खतरनाक होगा डेल्टा वेरिएंट की तरह। लेकिन अभी 30 जून को जो 21 डेथ रिपोर्ट हुई है, दिल्ली में 3 डेथ रिपोर्ट हुई है, बट इसमें अधिकांशतः वो ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनको कोई पहले से बीमारी थी या कोमॉर्बिडिटी थी। अब सवाल ये है कि आखिर जिन लोगों की भी मौत हो रही है, बेशक उन लोगों की सही जिन्हें पहले से कुछ और बीमारियां हैं, कोरोना बेकाबू हो क्यों रहा है? एक्सपर्ट की माने तो कोरोना के नए वेरिएंट से केस बढ़ रहे हैं। भारत में NB181 और LF7 वेरिएंट के चलते केसेस बढ़े। इन्हीं दोनों वेरिएंट की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। ये दोनों वेरिएंट JN.1 वेरिएंट के सब वेरिएंट हैं। दोनों वेरिएंट को वैज्ञानिकों ने बेहद संक्रामक बताया। WHO NB181 वेरिएंट पर नजर रख रहा है और ये वेरिएंट कई बार इम्यूनिटी को भी चकमा दे रहा है। कोरोना वायरस अब तक 130 से 140 रूप बदल चुका है। अगर आपके शरीर में अच्छी एंटीबॉडी है तो आप इससे बच सकते हैं। एंटीबॉडी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने वाला सिस्टम है। समय के साथ हमारी एंटीबॉडी कम हो जाती है, ऐसे में वायरस आसानी से शिकार बना लेता है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको ज्यादा खतरा है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को नए वेरिएंट से भी खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के नए मामले भले ही गंभीर ना हो, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए जागरूकता और सतर्कता जरूरी है। कर्नाटक सरकार ने लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की है। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत है तो जांच के निर्देश दिए गए। सुनिए जरा डॉक्टर स्वाति महेश्वरी क्या कह रहे हैं। यहाँ भारत में इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया है और ऐसी स्थिति में ICMR जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग करता है, जो संक्रमण के मामले सामने आते हैं उनमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है और उसके द्वारा ICMR का मानना है कि इस वक्त 4 ऐसे वेरिएंट्स हैं ओमिक्रॉन के ही जो कि भारत में इस वक्त व्यापक तौर से फैल रहे हैं। और ये जो वेरिएंट्स होते हैं ओमिक्रॉन के, देखा गया है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की इनकी क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन घबराने या पैनिक की बात इसलिए अभी नहीं है क्योंकि ये जो सारे वेरिएंट्स हैं इनसे माइल्ड डिजीज हो रही है, यानी कि बहुत सीवियर डिजीज जो है अभी तक इनसे नहीं देखी गई है। वही सबक को हमें फिर से जो है अपने जीवन में लाने की जरूरत होगी और हम थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। घर में अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि सर्दी, खांसी, बुखार है, गले में दर्द है, तो उस व्यक्ति को घर के बाकी लोगों से 4-5 दिन के लिए थोड़ी दूरी मेंटेन करने की जरूरत है। घर में मास्क लगा करके रहें अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और वहीं अपना कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जो है चिकित्सक के द्वारा जरूर करवाएं।